तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 37 से आगे। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। आप पिछला वाला देखिए जो मैंने कल वाला था, उसमें कुछ छोड़ गया था ना श्लोक। हाँ, कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यर्धीर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। श्लोक को देखिए वापस। यदि अप्य एते मतलब ये सब न पश्यन्ति, यद्यपि ये सब नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का क्षय करने से होने वाले दोष को, और अपने ही मित्रों से द्रोह करने वाले पातक को नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण उनकी चेतना अपहत हो गई है, चुरा ली गई है। लेकिन कथम न ज्ञेयमस्माभिः, हम तो जान रहे हैं ना कि इसमें पाप है। पापदस्मान निवर्तितुम, इसमें पाप है तो इसमें हम क्यों निवर्तित हों, क्यों उसमें लगे। और कुलक्षय कृतम दोषम, ऐसे पाप से क्यों क्या होगा? कुल का क्षय होगा, और इस दोष में हमको नहीं लगना चाहिए जनार्दन। ठीक है, युद्ध तो विपक्ष के द्वारा आहूत हुआ है, इसलिए युद्ध में प्रवृत्त होना सही है। कौन बोल रहा है? कृष्ण। कोई तो तुक्का लगाई, सज्जय बोलेगा नहीं तो धृतराष्ट्र बोलेगा, नहीं तो कौरव बोलेगा कोई तो बोलेगा, नहीं तो व्यासदेव बोल देंगे, इसमें क्या है ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बात संवाद किसके बीच में चल रहा है इस समय? अर्जुन और कृष्ण के। संवाद तो नहीं है, लेकिन संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि मान लो कृष्ण कहें कि युद्ध तो विपक्ष की तरह से आहूत हुआ। आहूत का मतलब होता है आह्वान किया गया, युद्ध करेंगे हम। शास्त्र कहते हैं कि जब एक क्षत्रिय को युद्ध या द्यूत के लिए, द्यूत का अर्थ आप जानते हैं, द्यूत मतलब होता है जुआ, के लिए ललकारा जाए तो उससे निवर्तित कभी नहीं होना चाहिए। निवर्तित मतलब जैसे आपने शब्द सुना है निवर्तते, वापस नहीं लौटना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए। यह है भगवान कह रहे हैं। भगवान मान लीजिए आर्गुमेंट करें कि आप क्षत्रिय हो, इन्हें युद्ध के लिए ललकारा है तो आपको युद्ध करना चाहिए। और फिर कोट दे रहे हैं, आहु तो न निवर्तिता द्यूताद अपि रणाद अपि, महाभारत में। अर्जुन इस तर्क का उत्तर 2 श्लोकों में देते हैं। किस तर्क का? क्या तर्क है? एक मिनट, संतोष कृष्ण प्रभु क्या तर्क दे रहे हैं भगवान? माइक पे बताइए, माइक आपके पास में आ रहा है। आप युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन माइक पे बताइए, माइक पे बताइए, मौन तो करिए। अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों तर्क क्या दे रहे हैं अर्जुन? अर्जुन नहीं, सॉरी, कृष्ण का तर्क क्या है? युद्ध क्यों करना चाहिए? ओके, इसको पता है? यस, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षत्रियों को अगर जुए के लिए और युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उसे उसे अवश्य लड़ना चाहिए। तो आप क्यों मना कर रहे हो? तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, पहला तर्क तो समझ में आना चाहिए ना, क्या काट रहे हैं। लोभ से प्रेरित होने के कारण यह पाप कार्य में प्रवृत्त है, परंतु हम में लोभ नहीं है, इसलिए हमारी पाप की प्रवृत्ति नहीं है। पहली बात तो ये बोल रहे हैं। ठीक है, इष्ट साधनता का ज्ञान ही कार्य करने का हेतु होना चाहिए। इष्ट साधन को अनिष्ट साधन से अभिसंधित नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अपना प्रिय, तो इष्ट साधन का मतलब ये हुआ, नहीं, अपना प्रिय नहीं, इष्ट साधन मतलब जो अच्छा साधन है, अच्छा साधन। इष्ट साधनता का ज्ञान ही कार्य करने का हेतु होना चाहिए, अर्थात कोई कार्य जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए। पाप करके अपने
उद्देश्य की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं, इष्ट साधन को अनिष्ट साधन से अभिसंधित नहीं करना चाहिए। अभिसंधित मतलब होता है अभिसंधान करना, उसको जैसे बोलते हैं ना कि हमने ब्रह्मास्त्र का अभिसंधान किया, धारण किया मतलब कोई आपको चाहते हैं कुछ, उसको गलत तरह से प्राप्त नहीं करना चाहिए, पाप करके प्राप्त नहीं करना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने जबरदस्ती स्वर्ग प्राप्त कर लिया था, तो स्वर्ग को अभिसंधित किया था, लेकिन वो उनके गुरुजी बोले कि नहीं, ये तरीका नहीं है स्वर्ग प्राप्त करने का, आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। तो जबरदस्ती किसी को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वो पाप है और वह स्थायी नहीं होता, ये बात बोली जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि फलतोपि च यत् कर्म नानार्थेनानुबध्यते केवल प्रीतु हेतुत्वा तद्धर्म इति कथ्यते। धर्म का अर्थ है वह कार्य जो प्रीति से किया जाए और जिसके फल अनर्थ का कारण नहीं बनते। तो अगर कोई व्यक्ति पाप करेगा तो निश्चित रूप से आगे जाकर वह अनर्थ का कारण बनेगा। जैसे आपने सुना है कि अगर कोई व्यक्ति पाप से पैसे कमाता है तो उसका जो धन है वह भी व्यर्थ की चीज़ों में खराब हो जाता है। सुना है ना आपने बहुत बार, जब लोग रिश्वत लेकर पैसा कमाते हैं तो उनके कभी कभी बच्चे लंगड़े हो जाते हैं, सुना होगा अपने बात। तो आज वो पाप कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है मैं समृद्ध हो जाऊंगा, आगे जा करके उसके लिए वह दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए धर्म करके ही इष्ट साधन करना चाहिए। इष्ट मतलब जो आपको प्रिय है, तो धर्म करके ही इष्ट साधन होना चाहिए, ये बात बोल रहा है। यस, ये धर्म का अर्थ है वह कार्य जो प्रीति से किया जाए। हाँ, जैसे हम कोई कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो जल्दी जल्दी करने में कुछ प्रीति नहीं होता, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी करना है, तो प्रीति कैसे हो उसमें? वही मतलब प्रीति का मतलब प्रेम से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, धर्म को धर्म की तरह करना चाहिए। वजह से आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। मान लीजिए कोई जप कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो धैर्य से करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिया और फिर उससे फल भी प्राप्त नहीं होता। विश्वास भी निष्ठा के संग होना चाहिए, श्रद्धा के संग होना चाहिए, सिंपल बात है। जैसे भी हम क्लास कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी क्लास खत्म करते ताकि समझ में आता है। आपने देखा, नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए यथा योग्य जो समय है वह लगाना चाहिए, ना बहुत धीरे ना बहुत तेज। महाराज समझा रहे थे तंद्रा का अर्थ क्या है, जब कर रहे हैं तो नींद आ रही है, और बहुत जल्दी जल्दी जब कर रहे हैं, तो दोनों ही कार्य ठीक गलत हैं। जितना आवश्यक है, जो समय आवश्यक लगना चाहिए उसमें करना चाहिए, ठीक है। यद्यपि श्रुतियों में ऐसे वाक्य हैं कि शयनाभिचरण यजेत, ये इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति शाप देना चाहता है उसे शयन यज्ञ करना चाहिए। समझ में आया? नहीं, वो नहीं सोचना चाहिए जो भी शयन यज्ञ होता हो, लेकिन कहने का अर्थ है कि मैंने किसी को शाप देना है तो मैं सोचूंगा ठीक है मैं शाप दूंगा, बाद में उसको यज्ञ से काट दूंगा। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये इष्ट साधन नहीं है। किसी का गलत नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं है। ऐसा शयन यज्ञ का साथ है, उस प्रकार अनिष्ट फलों के कारण हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब जब फल ही गलत आएगा तो इस युद्ध करने से क्या फ़ायदा, मैं अपने ही मित्रों को मार करके पाप करूंगा, ये चीज़ें। युद्ध की ललकार को स्वीकार करने का शास्त्र वचन उस स्थिति के लिए है जिसमें कुल का क्षय नहीं होता हो। ये लॉजिक है। लॉजिक पकड़ पाए आप? इनका तर्क ये है कि कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आगे फल में गड़बड़ नहीं हो। तो आप ये बोल रहे हो कि एक नियम है कि भाई अगर उसको ललकारा जाए तो युद्ध करना चाहिए या दूध की ऋण में लगना चाहिए, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि उसका युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो अगर युद्ध का परिणाम ठीक नहीं है तब ये नियम लागू नहीं होता है, ये बात वो बोलना चाहते हैं। जनार्दन शब्द का अर्थ श्लोक 35 जैसा ही है, अर्थात आपको ये युद्ध करना चाहिए क्योंकि आप पाप से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। फिर वही बोल रहे हैं, याद है ना कल हमने चर्चा किया था, कल नहीं परसों किया था कि जनार्दन मतलब जन को मारने वाले। तो भगवान तो ऐसे सबको मार ही रहे हैं, तो आप मार दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा, हमें पाप नहीं करना पड़ेगा। ये हिसाब किताब। तो क्या आप अर्जुन के तर्क को समझ पाए? अर्जुन ये कह रहे हैं कि हाँ, क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सुना है धर्मशास्त्र से कि अगर कोई फल ठीक नहीं है तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि मैं अपने मित्रों को मारूंगा तो उससे मुझे पाप लगेगा, तो इसलिए ये नियम आपका कि भाई मुझे ललकारा गया है इसलिए मुझे युद्ध करना चाहिए, ये मान्य नहीं है। ये बात क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। स्पष्ट है। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था।
इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, वो नहीं देख पा रहे हैं कि पाप होगा, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तु पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। क्या हमें कुछ समझाना है? एकदम टीका से प्रभुपाद जी ने इसको लिया है, हम सब समझ सकते हैं। इन पक्ष विपक्षों में विचार करके अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय किया। तो आप देख सकते हैं कि जो आचार्य लोग टीका में बहुत विस्तार करके बता रहे हैं, प्रभुपाद उसको सार में सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा और मालूम चलता है कि उसमें श्लोक कौन सा है, थोड़ी समझावट और बढ़ जाती है, लेकिन पॉइंट वही समझ में आ जाता है कि प्रभुपाद जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें टीका पढ़ने से फ़ायदा होता है। तो अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो अर्जुन का भगवान कृष्ण का तर्क समझाएं पिछले श्लोक में कि वो भगवान ने कृष्ण क्या तर्क दिया युद्ध करने के लिए, और फिर उसके विपक्ष में अर्जुन ने क्या तर्क दिए। 2 तर्क क्या थे, कौन बता सकते हैं? दशरथी प्रभु। चलिए पहले हम पूछेंगे कि भगवान कृष्ण का तर्क क्या है। कौन कृष्ण बनना चाहता है 2 मिनट के लिए? कोई नहीं बनना चाहता, सब दास हैं। ठीक है, कृष्ण का तर्क क्या है? हमारे बीच में आगरा से आए हुए रुद्र प्रभु बताएंगे, शिव जी बताएंगे कि कृष्ण का तर्क क्या है। शिव जी बोलिए। नहीं समझाया? मोहन, मोहन के बाद ललित मोहन। यस, केवल कृष्ण का तर्क बताइए। यस, क्षत्रिय को, हाँ, जब क्षत्रिय को लॉलीपॉप दिया जाए तो उसे खा लेना चाहिए। जब उसको भक्तों को महाप्रसाद दिया जाए तो खा लेना चाहिए। ये बोला द्रुत युद्ध और द्रुत को। हाँ हाँ, यस, गुजराती में बोल दीजिए। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो, कुछ तो बोलो। ऐसे हम पढ़ते चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। किसको समझ में आया? ओके, अभी शिव जी को याद आ गया। यस, जब क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारा जाए, हाँ, तो वो उसको युद्ध करना चाहिए। ये है किसका आर्गुमेंट? कृष्ण का। अब भगवान अर्जुन का आर्गुमेंट कौन बोलेगा? ओके, राजकुमार बोलेंगे। यदि उसका परिणाम सही नहीं हो तो वो हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये धर्म आप बोल रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोभ के कारण उन लोगों को पता नहीं पाप होगा, हम देख रहे हैं कि पाप होगा, तो भले ही वह ललकार रहे हैं, लेकिन हमें इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे पाप होगा। भाई जैसे प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन 10 रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? भैया आप 2-4 रसगुल्ले खा लिए महाप्रसाद के, ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि अगर 2-4 और खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, तो अब ये नहीं कहेंगे कि प्राप्त मात्र न भोक्तव्यम, भगवान का प्रसाद दिखते ही खा लेना चाहिए। वो धर्म नहीं लगा सकते, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। जैसे महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति 1 बाल्टी हलवा खा लिया, बाद में सच में बाद में ऑपरेशन करके हलवा पेट से निकल गया, और 2 बार ऐसा किया उसने। तो आप देख सकते हैं कि प्रसाद खाना एक नियम है, लेकिन चलो 4 बार भी किया, लेकिन पॉइंट ये है कि एक बार धर्म को किस परिस्थिति में क्या धर्म है वो देख करके करना चाहिए, उस धर्म से आगे हित होगा ये देखना चाहिए। देखिए ये चीज़ आप चेतन चरितामृत में भी देखेंगे, जो धार्मिक व्यक्ति है वह हमेशा सोचता है कि मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ, इससे आगे मेरा क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। और जो बेवकूफ़ व्यक्ति है वो कभी सोचेगा नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें बस आज सुख मिलना चाहिए, आगे कुछ हो या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। और इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से कौरव पार्टी को देख सकते हैं। परिणाम तो ज़्यादातर पता नहीं रहते हैं हमें क्या होगा। परिणाम मालूम रहते हैं अगर आपको धर्म का नियम मालूम हो तो। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, माइक पे बोलिए। हम लोग भक्ति करते हैं तो वर्तमान में देखते हैं कि अच्छा लग रहा है तो करते हैं, भविष्य में तो क्या होगा तो नहीं ध्यान। आप जब करते हैं आपको हमेशा अच्छा लगता है? माइक पे बताइए। नहीं लगता तो क्यों कर रहे हैं? आचार्यों ने कहा है, शास्त्र ने कहा है इससे आपके आगे बहुत लाभ होगा, इसलिए वर्तमान में आप ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हो जिससे श्रेय की प्राप्ति हो। ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है, समझते? हमेशा आगे की सोचता है। ठीक है, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भी भवत्युत। कुल के क्षय से कुल धर्म का जो सनातन है वह नष्ट हो जाते हैं। सनातन का अर्थ है जो परंपरा में प्राप्त हुआ है। सनातन का अर्थ अब सनातन शब्द का मतलब सनातन नहीं लीजिए। सनातन का अर्थ है परंपरा में एक के बाद एक के बाद, मतलब जिसको तोड़ा नहीं गया है, कुल धर्म। और धर्म के नष्ट होने से कृतस्नम, कृतस्नम मतलब पूरी तरह से कुल में अधर्म अभिभवत्य, पूरी तरह से कुल में अधर्म बढ़ जाता है। पूरी तरह का अर्थ है स्त्री बच्चे सभी कोई अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। कृतस्नम का अर्थ क्या है? पूरी तरह से, कंप्लीटली। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। टीका को देखिए। कुलक्षय शब्द से अर्जुन कुल का नाश करने के पाप की व्याख्या का वर्णन कर रहे हैं। कुल धर्म अर्थात कुलोचित अग्निहोत्रादि धर्म जो कुल परंपरा से प्राप्त हुए। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? जो कुल के अनुसार अग्निहोत्र जो यज्ञ किए जाते थे, हर व्यक्ति करता था, वह सब समाप्त हो जाएगा। अर्थात माइक पे बोल रहे हैं कुछ? अर्थात सनातन मतलब परंपरा को बोल रहे हैं सनातन शब्द से। ये सनातन क्यों बोल रहे हैं पहले समझ में आ रहा है आपको? जो पहले के लोग राजा ने किया, उसके बाद उसने युवराज को सिखाया तो वह भी यज्ञ कर रहा है, फिर वह अपने बच्चे को सिखाएगा। इस प्रकार से टूटता नहीं है। हाँ जी, जैसे पहले के लोग पूर्व मतलब पीढ़ी में करते थे। हाँ बस उसे एग्जैक्टली पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोला जाता है, जो परंपरा चलती आती है उसको, हाँ सब खत्म हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम, यस एग्जैक्टली वही चीज़ समाप्त हो जाएगी। वह यज्ञकर्ता के नष्ट होने से नष्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, आप आसानी से समझ सकते हो। जो लोग आज युद्ध करने आए वो बच्चे तो है नहीं। अब जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग हुई नहीं है, तो जो बीच वाली पीढ़ी है अगर वह समाप्त हो जाए तो फिर अगली पीढ़ी को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भाई जैसे सिंपल सी बात सोचिए, प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया, अब उनके ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मान लीजिए उनके सारे शिष्य भक्ति छोड़ देते तो हम लोग भक्ति में कैसे आते? समझ में आ रहा है? और मान लो कोई हम सबको मार दे तो अब इस्कॉन की अगली पीढ़ी कैसे तैयार होगी? मेक सेंस? तो यही बात वो बोल रहे हैं कि आप सारे क्षत्रियों को, जितने लोग भी उम्रदार हैं, उन सबको मार देंगे तो बच्चों को ट्रेनिंग कौन देगा? बच्चों को तो पता नहीं चलेगा और फिर वह अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। माइक पे बोलिए। युद्ध करने आए थे, जैसे मान लीजिए किसी के पुत्र है तो मतलब 25 साल का, वो भी युद्ध करने आया, उसका बाप भी युद्ध करने आया, तो वो दोनों पीढ़ी नष्ट हो जाएंगे, तीसरी बचेगी। तो वही बात बोल रहे हैं ना कि कुल क्षय पूरा हो जाएगा। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर यज्ञ कौन करेगा? ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या युद्ध के बाद ये हुआ? ये तो हुआ, सब लोग नष्ट हुए। यहां तक कि जो एक अक्षौहिणी सेना बाकी थी पांडवों की, वह भी नष्ट हो गई। कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने नष्ट कर दिया। फिर ये कुल का क्षय हुआ क्या? तो हुआ क्या? अगर कुल का क्षय नहीं हुआ, जो जो अर्जुन बोल रहे वो हुआ, सब लोग मारे गए, तो फिर कुल का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली आप कहेंगे हुआ और नहीं भी हुआ, तो क्या अर्थ है इसका? बताइए। बहुत मुश्किल प्रश्न है ये मुश्किल प्रश्न है। क्या स्त्रियां दूषित हुई कि नहीं हुई? यस, बोलिए बोलिए बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार की तरह सबको पालन पोषण करते हैं। हाँ, आपको उद्देश्य समझ लेना चाहिए कि भगवान जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कितने अच्छे राजा हैं। तो जब वह राज्य पद पे आसीन होंगे तो फिर से सारे यज्ञ की व्यवस्था वह स्वयं करा देंगे। कोई स्त्री दूषित नहीं हुई। तो ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी वजह से कुल की परंपरा बनी रही। उत का अर्थ है अपि, अर्थात निश्चित ही, और इसका संबंध कृतस्न शब्द से है, यानी निश्चित ही पूरी तरह से। कृतस्न का अर्थ होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो निश्चित ही पूरी तरह से अधर्म प्रवृत्त हो जाएगा और कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा। ये बात वो बोल रहे हैं।
अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के नष्ट होने से अधर्म शेष सभी परिवार के लोगों और बच्चों को भी अपि जीत लेगा, अर्थात अभिभवती। समझ में आ गया? नहीं समझ आ रहा? अधर्म निश्चित रूप से सभी को जीत लेगा, कोई व्यक्ति रहेगा नहीं, क्योंकि अधर्म को रोकने वाले कोई व्यक्ति वहां पे बचेगा नहीं। परपट संतोष कृष्ण प्रभु पढ़िए, संतोष कृष्ण प्रभु तात्पर्य पढ़िए। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के थोड़ा सा माइक दूर रखिए, नहीं तो हाँ थोड़ा सा हाँ ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय सीता ठाकुरानी किनकी पत्नी है? वो अद्वैताचार्य की, वह आती हैं और बहुत सारे संस्कार करती हैं, और तो भगवान ही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे भी जो कुल परंपरा से जो होती माता जी लोग थी वह कार्य करती हैं। रुक्मिणी जी के विवाह में भी ब्राह्मण पत्नियाँ जो वयोवृद्ध थी वह उनकी शादी कराती हैं, सारे जितने भी नियम हम कराते हैं। शादी तो नहीं करा पाती लेकिन जो नियम थे वो पालन कराती हैं। हाँ, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में वैष्णव में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह क्या रह आपने ये सुना है कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो प्राय लड़का बिगड़ जाता है? यस, प्राय ऐसा होता है ना, क्योंकि पिता का प्रेम थोड़ा सा जरूरी होता है और माता हमेशा बच्चे को, स्पेशली लड़के को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि माताएं तो कुछ कंट्रोल कर नहीं पाएंगी और लड़के जो होंगे सब बिगड़ जाएंगे अधर्म में। हाँ अच्छा, ये चीज़। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तर्क एकदम स्पष्ट है। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः। आप एक बात देख सकते हैं कि अर्जुन धर्म का बहुत विचार कर रहे हैं। ऐसे बुद्धू व्यक्ति नहीं है कि बिल्कुल भाव में, भावुकता में वह युद्ध करने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पे वो एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करने से डरता हूँ। कैसा बोला उन्होंने? युद्ध करने से डरते नहीं हैं, वो अधर्म से डरते हैं। और ये भी देख रहे हैं कि समाज का कल्याण होना चाहिए। ये सारी बातें वे सोच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि विपक्ष में कौरव लोग बिल्कुल ये बात नहीं सोच रहे हैं कि क्या होने वाला। पहली बात तो वो कन्विंस्ड हैं कि वही जीतेंगे, लेकिन उस जीत के लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा वो नहीं सोच रहे हैं। आगे धर्म में हानि होगी वो नहीं सोच रहे। ये बहुत बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार हमारे भाइयों के द्वारा हमसे धर्म का उल्लंघन करवाया जा रहा है और कुल क्षय से लक्षित पाप में नियोजित किया जा रहा है, अर्थात अधर्माभिभवात्, उसी प्रकार कुल की स्त्रियां दुर्बुद्धि हत होकर मतलब दुर्बुद्धि से उनकी हत, जैसे कलिहत जीव बोलते हैं, उसी तरह से दुर्बुद्धि हत मतलब जो बुरी बुद्धि से मारी गई हैं, ऐसे कहना चाहिए, होकर पातिव्रत धर्म को त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगी और इस प्रकार हम उनके प्रदूषण का कारण होंगे। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुरु हैं वह धर्म के प्रतीक हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो भाई हैं वह तो हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि पाप होगा तो हम इसमें समर्थन क्यों करें। अच्छा, ये ध्यान देना चाहिए कि जो कुरु वंश के लोग थे वह परंपरा का पालन ना कर रहे हों ऐसा नहीं था। अग्निहोत्र इत्यादि जो यज्ञ थे वह बिल्कुल समुचित ठीक तरह से कर रहे थे। आप ये नहीं कह सकते कि जो राजा थे ये लोग यज्ञ नहीं कर रहे थे। ये भी बड़ी टेंशन की बात है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको?
जितने राजा थे ऐसा यज्ञ ना कर रहे हो ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये अधर्म की तरफ थे, क्योंकि भक्तों से, भगवान से इनका द्वेष था। ऐसे बाह्य रूप से यज्ञ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि जरासंध को द्वेषी बोला जाता है, भले ही भगवान विष्णु में उसकी आस्था थी, लेकिन कृष्ण के प्रति द्वेषी था, इसलिए उसको असुर बोलते। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं कि वैदिक पद्धति का पालन करने वाला व्यक्ति भी अधर्म की तरफ हो सकता है अगर वह भगवान का द्वेषी हो। ये थोड़ा सा सूक्ष्म विचार है। तो कह रहे हैं कि इनको तो पता नहीं है कि कुल, या ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कुल क्षय हो जाएगा, लेकिन जैसे हमको ये ज़बरदस्ती पाप में नियोजित कर रहे हैं, ऐसे ही कुल का क्षय होने से स्त्रियां ज़बरदस्ती दुर्बुद्धि हत होकर के पातिव्रत धर्म को त्याग देंगे। प्रायः स्त्रियों का ये स्वभाव ही होता है कि वह भ्रमित हो जाती, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन में रखना जरूरी होता है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए दाशरथी प्रभु, पढ़िए। जीवन में शांति सुख। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। अगर आप विचार करें तो आजकल स्त्रियों की क्या ट्रेनिंग होती है दशरथी प्रभु? आजकल स्त्रियों की ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। माता पिता ये तो नहीं है, और ट्रेनिंग है क्या कि जैसे भी हो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करो। यस, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना सिखाते हैं। कुछ और इस पे बोलने की जरूरत ही नहीं, सब समझते हैं। यस, जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियां दोनों को ही समाज के वायु वृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। ये आप समझ पा रहे हैं? जब प्रभुपाद जी को कई बार बोलते थे कि बच्चों को प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कैदी हो जाते हैं। ऐसे ही स्त्रियों को संरक्षण में रखा जा रहा है या रखने के लिए कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको कैदी बनाया जा रहा है, लेकिन उससे उनका ही प्रोटेक्शन रहता है, वह उनकी बुद्धि स्थिर रहती। ये बात आज की आधुनिक शिक्षा समानता के नाम पे कि स्त्रियां बराबर है, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, और उनका बेड़ा गर्क ही हो रहा है जितनी स्वतंत्रता वो मांग। और स्त्रियां अगर गड़बड़ हो रही हैं तो उससे बच्चे भी गड़बड़ हो रहे हैं। मैं कई बार भक्तों को जिनकी पत्नियां नौकरी पे जाती हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि आप अपनी पत्नी को नौकरी करा रहे हो, आपकी माँ ने नौकरी करी? कहते नहीं। मैंने कहा अगर आपकी माँ आपको धाई, धाई बोलते जो नहीं दादी नहीं, धाई, धाई मतलब नर्स या जो काम वाली होती है, उसको हाथ में दे करके आपका पालन पोषण कराती, तो आप क्या होते? और लोग कोई उत्तर नहीं देते, इतने भोंदू हैं, हाँ नहीं नहीं पैसा नहीं है तो ये है नहीं वो नहीं। क्या धाई क्या प्रेम दे सकती है बच्चों को? कभी नहीं दे सकती। शिक्षा भी नहीं दे सकती, कोई शिक्षा देने, उसके पास कोई संस्कार ही नहीं है। लेकिन आजकल सब कुछ इतना ग्रॉस मतलब इतना स्थूल हो गया है कि उन सूक्ष्म विचारों पे कोई विचार ही नहीं करता, समझते ही नहीं कि बच्चों को माँ के प्रेम की जरूरत होती, संस्कार की जरूरत होती। कहा भी जाता है वैदिक शास्त्र में कि माँ जो है पहली गुरु होती है। यस, और माँ को कुछ पता ही नहीं। आप देखो, हम लोग भी बचपन में प्रहलाद और ध्रुव के बारे में सुने हैं, इजंट इट? और आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं सुनते बेचारे। मिकी एंड डोनाल्ड के सामने, टीवी के सामने खड़ा किया जाता है। yes. तो ये बड़ा एक मतलब आप देखो, बचपन से ही अगर बच्चा सुन रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो भागवत पढ़ते ही वो स्वीकार कर लेगा। कुछ बातें केवल संस्कार की होती हैं, उसको सुनते रहने से व्यक्ति स्वीकार कर लेता है सहज रूप से। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें सीखना चाहिए यहाँ पे। यस, अब बताना चाहिए लोगों को। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार समानता स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा।
जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट है कि कहते हैं आप लोग की स्त्रियां इंडिपेंडेंट हैं, तो स्त्रियां बाहर गईं, उनका उपभोग किसी नालायक ने किया और वह बिना शादी किए छोड़ दिया उसको। अब उस स्त्री को, बेचारी को गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित रहना पड़ा, स्पेशली अमेरिका में। गवर्नमेंट उसको पैसे देगी या कुछ नौकरी देगी, बेचारी काम करेगी और बच्चे पैदा, मतलब जो पैदा हुए बच्चे उनके ध्यान रखेगी। तो इंडिपेंडेंट क्या हो गई? इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकती। ये तो नहीं कह सकते कि जो है पति, जो लड़का है वो जन्म देगा, बच्चों को ध्यान देगा। इंडिपेंडेंट तो तब हुए जब आपको जन्म ना देना पड़े बच्चों को। तो स्त्री की स्थिति बहुत खराब है और जानबूझ करके वे ऐसे काम करते हैं ताकि स्त्रियों का शोषण कर सके। घर में रहेंगे तो कैसे करेंगे? खैर, इस पर टिप्पणी करने से पता नहीं कुछ लाभ भी होगा कि नहीं, क्योंकि कलयुग इतना शक्तिशाली है कि अपनी गति से चलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा सुने समझेंगे तो शायद इस बात को समझ पाएंगे। और ये भी एक बात है कि घर में भी अगर स्त्री रहेगी और टीवी देखेगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो कैसे वो पतिव्रता रहेगी। वो कभी किसी हीरो को देखेगी, कभी किसी हीरो को, हाँ ये कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। तो जब यही देखती रहेगी तो क्या पतिव्रता धर्म रहेगा? महाराज कह रहे थे कि अजामिल ने एक गलत दृश्य देखा, उसका इतना हुआ, और हम टीवी पे तो हजारों दृश्य रोज देख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? हाँ, तो बड़ा खतरनाक है। मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे कि 4 नियमों का पालन कोई कर ले कलयुग में तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। इतना प्रेशर है सब तरफ से। हाँ, बहुत प्रेशर है, बहुत बड़ा तपस्या है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि पहले के ज़माने में ब्रह्मचारी आश्रम कैसे रहा हुआ करता होगा, कितने शांत और पवित्र स्थान में रहते थे। चलिए, निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि पृथ्वी पे, बहुत अच्छा बात इंग्लिश में बोलते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग। लोग, जनसंख्या बढ़ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, जनसंख्या बढ़ने के बाद कर क्या रही है ये प्रॉब्लम है। अगर भक्त बढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप ही देखो, सिंपल सी बात, अपने घर में 2-4 लोग प्रसादम खाने के ऊपर कितना झगड़ा करते हैं, और उस लिहाज से भक्त लोग कितने सारे भक्त खा के चले जाते हैं मंदिर में, कोई झगड़ा नहीं होता, ऑलमोस्ट कोई झगड़ा नहीं होता। कभी विचार किया आपने? घर पे 2-4 लोग रहते, उसी में झगड़ा हो जाता है, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, वो नहीं बनी। और मंदिर में भक्त लोग भक्ति करते, साधन भजन में लगे रहते हैं, शांत हो जाते हैं तो कहाँ से भी खा पी करके पार कर देते, संतुष्ट रहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। अगर सारे लोग भक्त बन गए तो कितना सुखी हो जाएगा। खैर, ये सब है। और महामारी वगैरह तो आएगी ही, क्योंकि लोग यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर पाप होगा, तो फिर दुख आएगा। ठीक है। संकरो नरकायेवा कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। 2 लोगों के लिए, एक जो पूर्वज हैं और जिन्होंने पारिवारिक परंपरा को नष्ट किया है, उन दोनों के लिए नरकगामी होते हैं अवांछनीय संतानें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने कुल परंपरा को तोड़ा है, जैसे यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं हम लोग की वजह से कुल परंपरा टूटेगी, तो ये हमारे लिए नरकगामी बनेंगे। और जो पूर्वज हैं उनको भी नरकगामी बनाएंगे, क्योंकि उनको यह पिंड नहीं देने वाले। समझ में आ गया किसके लिए नरकगामी होंगे? संतुष्ट कृष्ण प्रभु। कौन 2 लोग नरकगामी होंगे और किन की वजह से? अर्जुन कह रहे हमारे कारण होगा। जो लोग युद्ध में मारे जाएंगे, जो लोग युद्ध करके कुल के धर्म को नष्ट करने का कारण बनेंगे या कुल परंपरा को नष्ट करने का कारण बनेंगे, उनके लिए और पूर्वजों के लिए कौन बनेगा नरक का कारण? अवांछित संतान। ओके, ये बात समझ में आ जाना चाहिए किसके लिए हो रहा है। ठीक है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके विपरीत में जो भगवान की भक्ति करते हैं, अब आप ये सोचिए कि आपने, जैसे हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, हमने किसी स्टूडेंट को भक्ति में लेके आए, अब भक्त बन गया।
अब उसने शादी किया, उसके बच्चे भी भक्त बन गए, अब एक नई परंपरा चालू हो गई भक्त बनने की, और उससे क्या है सारे के सारे पूर्वज उद्धार हो जाएगा। अब विचार कीजिए तो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आगे जाकर के आप देखिए खूब प्रचार करें तो कितने सारे, और आप जानते हो जो भक्त बन जाते हैं उनके 21 पीढ़ी आगे पीछे सब उद्धार हो जाता है उनका। कितना सुंदर पुण्य का निर्माण करने वाला ये आंदोलन है। अगर गृहस्थ भी कोई अच्छे से अच्छा गृहस्थ बने तो कितना फ़ायदा कर सकता है। हम फ़ायदा कहाँ तक देखते हैं? अपनी माँ का फ़ायदा देख लेंगे, पिता का फ़ायदा देखेंगे, लेकिन पूर्वजों तक का उद्धार कर सकता है व्यक्ति भगवान की भक्ति करके, करता ही है अगर अच्छे से भक्ति करे। ये दोनों चीज़ें होती हैं, जो पाप कर रहे हैं वो गिराएंगे, और जो पुण्य कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो उठाएंगे। ये हर व्यक्ति को, हर भक्त को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो अपने पूर्वजों का, अपने परिवार का सबसे अच्छा कल्याण कार्य कर रहा हूँ, सबसे अच्छा कल्याण कार्य। कुल संकर कुल परंपरा का नाश करने वालों के लिए नरक जाने का कारण बनते हैं। न सिर्फ वे नरक में गिरते हैं, वे मतलब जो कुल परंपरा का नाश करते हैं, अपितु उनके पितृ भी नरक में गिरते हैं, क्योंकि कोई योग्य वंशज नहीं होते जो पितरों को पिंड अर्पित कर सकें। पिंड का समझते हैं अर्थ? यहाँ से वो जल अर्पित करते हैं तो उनको वहाँ पे कुछ घी या दूध या ऐसे ऐसे करके करते हैं। हाँ, नहीं, पिंड दिया जाता है, उसमें जल दिया जाता है, बहुत सारी, मैं डिटेल तो जानता नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार से देने से उन लोगों को वहाँ पे मिलता है। तो इस पर कोई कहेगा अरे भाई यहाँ तुम जल दे रहे हो, वहाँ कैसे मिलेगा? तो महाराज बोल रहे थे भाई तुम यहाँ से बुकिंग करते हो ट्रेन में कि मैं खाना मिलेगा, तो वो खाने की व्यवस्था करते हैं ना, तुम तो नहीं लेके जाते। तो इस प्रकार से, या एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि तुम ATM से पैसे देते हैं, आप एक बस खाली कार्ड है उसमें डाल देते हैं और पैसा निकलता है। बहुत सारे डोनेशन आते हैं हमारे क्या। तो आप नहीं कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नहीं कर सकता, वो जो मैनेजमेंट कर रहा है, उसका व्यवस्था कर रहा है, वो कर सकता है। क्या नाम है आपका? संतुष्ट कृष्ण प्रभु, पढ़िए। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, महाराज बताते हैं, बड़ी अच्छी। एक बार शाहजहां, उसको उसके ही लड़के औरंगजेब ने कैद कर दिया था, सुना होगा आपने, बड़ा अच्छा था वो। तो औरंगजेब आके बोला कि उसने नियम बनाया था कि इन्हें खाने को तो बहुत कम दो, लेकिन पानी भी बहुत कम दो। तो एक दिन आके बोला बाप जी ठीक हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ही दुख है कि मैं हिंदू परिवार में जन्म क्यों नहीं लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बोले क्यों? कहते हिंदू लोग अपने बाप को मरने के बाद ही पानी देते हैं और तुम जो है जीते जी पानी नहीं दे। ये स्थिति। तो विश्वास है, जो धर्म का पालन करता है वो लोग विश्वास से इस कार्य को करते हैं। पढ़िए, अच्छा है लेकिन पढ़। और आप जानते होंगे भागवत में पढ़ा है ना, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज सारे लोग जाकर के तर्पण कर रहे थे। यस। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, कितना बड़ा उपकार हम कर रहे हैं लोगों को खाली प्रसाद खिला करके, कुछ भी नहीं करें। प्रभुपाद जी कई बार इस बात को बोलते हैं, लोग इतने डल हैं कि उन्हें फिलॉसफी को समझ में नहीं आएगी। तो प्रसाद खाएं, थोड़ा पापों से मुक्त हो, तब उनके भेजे में थोड़ा फिलॉसफी जाएगी। ये हिसाब किताब है, कोई तरीका नहीं है। नहीं तो प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को कैसे भक्त बना दिया, सोचिए कभी। यस। अब जितना अच्छे से भक्त लोग साधना में जो लगे हैं, अगर उनके हाथ से बने, प्रेम से बने, तो और अच्छा है। ये अच्छी बात होगी। अगर वो अपने हाथ से बनाकर खिला सकें तो अच्छा रहता। श्रीनाथ प्रभु आप क्यों नहीं लेके आते प्रसाद? थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम सबके लिए होना चाहिए, सारे वैष्णव थोड़ा थोड़ा, जस्ट लिटिल बिट। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, पढ़िए। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे आप उस प्रक्रिया को पूरा खोल के बता रहे हैं। आचार्य लोगों के ज़माने में ये श्रद्धा, सॉरी, पिंड विंड, ये कॉमन सेंस है। जैसे अभी हम बोले कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस शायद आजकल कॉमन है,
साधारण बात है। तो अब उसको समझा नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी आज के कंटेक्स्ट पे जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या होता है पिंड क्या तर्पण, उसको पूरा खोल के बता रहे कि होता क्या चीज़ है। यस। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा हुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। समझ में आया कितना सुंदर प्रभुपाद ने समझाया है। क्या कुल परंपरा है कि जो बच्चे पैदा होंगे वह पूर्वजों के लिए तर्पण करेंगे, फिर उनके जो बच्चे पैदा होंगे वह पूर्वजों के लिए तर्पण करेंगे। ये सनातन परंपरा है। इसीलिए किसी दूषित स्त्री से पैदा नहीं करना चाहिए बच्चा। आपको याद है आपने पढ़ा था अजामिल केस में कि वह स्त्री से उस व्यक्ति को जन्म लेना होता है, इसलिए किसी दूसरी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। इसीलिए वर्ण परंपरा के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी कराई जाती थी। अब आजकल वो सब नियम नहीं हो पाता है, क्योंकि अब ब्राह्मण भी मुर्गा खा रहा होगा और लड़की भी मुर्गी खा रही होगी, तो वो उसका क्या मतलब हुआ ब्राह्मण का। वो परंपरा ऐसे ही नष्ट हो गई है। मुर्गा ही पैदा हुआ आदमी और वो तर्पण नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया है, तो भगवान की भक्ति करके इस प्रकार से उद्धार किया जा सकता है। यस। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवतम में 11:5-41 में कहा गया है। इसमें ऐड नहीं है, आपके में है कुछ? क्या कहा गया है 11:5-41 में? इसमें प्रभुपाद ने कोट नहीं किया ना। गीता में है। हाँ, गीता में लिखा है, क्या कहा गया है? बोलिए आप। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम नायम ना किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मनः यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। आगे कुछ पता है? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। ये अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है? कुल परंपरा क्या थी? जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें तर्पण करना है पितरों को, और बहुत सारे देवताओं को यज्ञ करना है, इसको करना है, उसको करना है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर की सेवा कर रहा है तो क्या अब उसको नीचे के अधिकारियों की सेवा करने की आवश्यकता है? नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बोलते हैं कि कोई भी अगर सम्राट की सेवा कर रहा है तो छोटे छोटे राजाओं की सेवा करने की उसका आवश्यकता नहीं है। इसी श्लोक पे वो बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो वह सभी पूर्वजों का, सभी का उद्धार कर देता है। अपितु उसको देख करके कि वो वहाँ पैदा हुआ है, भगवान स्वयं ही सभी का उद्धार कर देते हैं। सभी का कह सकते हैं ऋण जो है वो चुका देते हैं भगवान ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एकदम निष्ठा भाव से सेवा करें, हल्का पुल्का तरीके से नहीं। आगे पढ़िए। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। और आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हो। जैसे हमने सुना था कि करोड़ों गायों को दान देना वह भी कृष्ण शब्द को एक बार बोलने के 100वें भाग के पुण्य के बराबर भी नहीं है। कभी आपको नाम करना अच्छा ना लगे, वैसे तो आप लोग हमेशा नाम में डूबते होंगे, रस मिलता होगा नहीं? करोड़ों करोड़ों गायों को दान देने से, और कहाँ दान देने से? जब सूर्य ग्रहण होता है और प्रयाग में गंगा जी के तट पे कई कई कल्प ना, एक कल्प तक वास करने से भी, और कई कई सोना दान करने से भी जो पुण्य प्राप्त होता है वह, हाँ बहुत सारे, मतलब आप जोड़ लीजिए तो वह है कृष्ण एक बार बोलने के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। गोविंद कीर्ते नथ शतान समास करके श्लोक आता है। इतना अचिंत है। अब आप ये बताइए कि एक गाय को दान देने में कितना कष्ट है। पैसा लाओ, 50,000 रुपये की गाय आती है, ब्राह्मण ढूंढो, उसके बाद आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा साल और साल का। और कृष्ण बोलने में कितना मुश्किल है। अब आप सोचिए कि आपको अगर सूला माला करने के लिए बोला जा रहा है तो कितना कम कष्ट दिया जा रहा है। अगर कष्ट बोला जाए, कितना कम तपस्या की जा रही है, और बाकी सारी तपस्या करने के बाद भी भगवत प्रीति प्राप्त होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। ये तो कोई गारंटी नहीं है ना गाय देने से आपको प्रीति ही मिल जाएगी भगवान की।
तो ये एक बड़ा व्यक्ति को विचारणीय बात सोच लेना चाहिए कि मेरा माला करते समय मेरा कितना बड़ा भाग्य है। सोचा है कभी आपने? हम ही सोचते रहते हैं हमको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, ये है वो है, कितने बड़े भाग्य का निर्माण हो रहा है। और गाय देते समय कोई सोता है? कभी सुने कि गाय दे रहा था सो गया? अच्छा मान लीजिए पंडित जी किसी की शादी कर रहे हो, यज्ञ आहुति कर रहे हो, मंगलम सो जा भगवान विष्णु, ना नहीं ना ना, अब पता नहीं आप कैसे, आप क्यों गए थे शादी में? लेकिन जो भी है, लेकिन प्राय हम देखते हैं कि कोई यज्ञ में कोई भी पंडित जी सोते नहीं हैं। तो हमारे पंडित जी कौन के क्यों सो रहे हैं? आप है ना सारे पंडित जी, और हम लोग सोचते हैं कि यार चलेगा कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। तो सोच लेना चाहिए कि जग में ये हरिनाम जप यज्ञ में, जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, उस टाइम सोते रहना कितनी खराब बात है। और अच्छा बुरे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। 28,000 तो लूट ही लेना चाहिए ना कम से कम रोज 16 माला। ठीक है, समय एक श्लोक और ले लेते हैं, 42 दूसरी फाइल खोल लीजिएगा। दोष रेते कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। अब हम लोग थोड़ा तेज जाएंगे, बहुत सिंपल श्लोक हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ समझते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। 2 श्लोकों के द्वारा अर्जुन उक्त दोषों का उपसंहार कर रहे हैं, मतलब अब इस पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म अर्थात जाति धर्म और कुल धर्म व आश्रम धर्म का नाश हो जाता है इस प्रकार। मतलब अवांछित संतान पैदा होंगी तो वो क्षत्रिय धर्म से युक्त नहीं होंगे, क्षत्रिय गुणों से युक्त नहीं होंगे। कुल धर्म का आपने अर्थ समझ लिया, तर्पण करने वाला। और आश्रम धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म का नाश हो जाएगा। यह है च शब्द से इंगित होता है। ठीक है, परपट सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। ये लाइन समझ लीजिए। वर्णाश्रम के द्वारा व्यक्ति क्रमशः चेतना का विकास करते करते भक्ति तक आए और भक्ति करके बस भगवान के धाम चला जाए, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। लोगों की तुरंत भौतिक इच्छाएं नहीं समाप्त होती हैं, तो इसलिए अब उनके वृत्ति के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उनको नियोजित किया जाए, लेकिन उससे क्रमशः उनकी चेतना शुद्ध हो और अंततोगत्वा भगवत प्राप्ति हो। आप कहो किसी को शादी नहीं करनी है, ये बताइए कि क्या किसी को भी शादी करने की ज़रूरत है? आप कहेंगे नहीं ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, आप उसके बिना मरेंगे नहीं। भाई खाओगे नहीं तो मर जाओगे, सोओगे नहीं तो मर जाओगे, नहीं शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो फिर शादी क्यों करते हैं? क्योंकि काम इच्छा है, भोग इच्छा है। तो अब उसको चैनल धर्म के अनुसार किया जाए ताकि सही संतान पैदा हो और वह व्यक्ति उस प्रक्रिया में धीरे धीरे शुद्ध हो, फिर वानप्रस्थ में जाए, फिर संन्यास ले, भगवत प्राप्ति करे। ये उद्देश्य है और ये सब नष्ट हो जाएगा। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा संतान धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। कैसा होते हुए देख रहे हैं आप? एकदम स्पष्ट देख रहे हैं ना माता को पिता, ना पिता को पता है, ना बच्चे को पता है कि जन्म का लक्ष्य क्या है, विष्णु की प्राप्ति। एकदम स्पष्ट है कि किसी को नहीं पता। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए शादी करते हैं और अगर बच्चा भक्ति करेगा तो उसको मारते हैं या डांटते हैं, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो? देख रहे हैं ना, जबकि यही कर्तव्य था उनका कि उनको बोलते तुम भक्ति क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इसके विपरीत गुस्सा होते। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। ऐसा इसलिए करते कि वो खुद भक्ति नहीं कर रहे हैं। Exactly. बच्चा फिर उन्हें दोष निकालेगा कि तुम नहीं कर रहे हो, फिर उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनेगी एक तरह से। नहीं, वो तो वहां तक बात पहुंचेगी नहीं, उनको करना ही नहीं है। उनके लिए जीवन का उद्देश्य विष्णु है, ये पता ही नहीं है। और ये क्यों हुआ, उनके माता पिता को पता नहीं, तो कहीं ना कहीं कुल परंपरा ब्रेक हुई, इस कारण से वे नहीं समझ पा रहे। बाहर के लोग भक्तों से कभी कभी कहते हैं अरे आप लोगों ने शादी नहीं की, तो ऐसे आश्चर्य हो जाते हैं वो लोग। तो और सोचते हैं मतलब जो
केंद्र जो इंद्रिय तृप्ति को केंद्र मानते हैं। हाँ, उन लोग का यही लगता है कि इतनी बड़ी इंद्रिय तृप्ति आपने छोड़ कैसे दी, इसके बिना जी कैसे रहे, ऐसा वो सोचते हैं। हाँ, और आध्यात्मिक जीवन के अनुसार यही सारे दुखों का कारण है। लेकिन फिर भी देखिए, फिर भी जो व्यक्ति इस अनुभव को नहीं समझ पाया है उसके लिए आवश्यक है कि वह गृहस्थ आश्रम में जाकर दुख भोग करके समझ जाए। ये समझना चाहिए। जो कन्विंस नहीं है वो तो उसको उसमें प्रवेश करके समझे, लेकिन उस प्रवेश में धर्म का पालन करता रहे, ये बात ध्यान रखना। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग उनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे नायक मतलब जो नहीं जानते भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहिए। आज मैं सोच रहा हूँ पूरा ही समाप्त कर देते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मैं केवल अपना तर्क दे रहा हूँ, ये मैंने पूर्वजों से सुना है। और ये देखिए गलत नहीं है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं अर्जुन। बस ये देखना है कि ये सोचना चाहिए कि कृष्ण इसको नहीं होने देंगे, कुल क्षय को नहीं होने देंगे, ये नहीं देख पा रहे। ये एक भी तर्क गलत नहीं बोल सकते आप अर्जुन का। इस श्लोक में कुल धर्म से जाति धर्म और आश्रम धर्म भी उपलक्षित होते हैं। जाति धर्म का मतलब है क्षत्रिय धर्म का पालन करना, ठीक है, उसको समझा नहीं रहा हूँ मैं। ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है। यथा प्रायश्चित्तम अकुर्वाणः पापेषु निरता नरः अपश्चात्तापिनः कष्टान निर्यान यान्ति दारुणान। जो लोग पापों में प्रवृत्त होने के कारण प्रायश्चित नहीं करते हैं वे उन्हें नरक में दारुण कष्ट भोगने होते हैं। दारुण मतलब बहुत भयानक, ठीक है। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। स्पष्ट है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। ये तो उसमें समझ स्पष्ट है। बस इसी बात को मैं एक बार बता रहा था। व्यक्ति वो बोला कि तुम बोल रहे हो कृष्ण भगवान है, तो ये तो तुमने किसी और से सुना है। तो मैंने कहा आपको केवल इतना बोलना चाहिए कि तुम्हें ये कैसे मालूम चला कि तुम्हारा नाम क्या है। कोई और ही बता रहा है ना। पिंटू मिंटू चिंटू जो भी नाम है वो तो दूसरा कोई बोला है तो उसको तुम विश्वास कर रहे हो ना। तब तो तुम नहीं बोलते कि तो दूसरे से सुन के आया हूँ मैं क्यों विश्वास करूँ। किस तारीख को पैदा हुए यह भी दूसरा व्यक्ति बताता है ना। तो आप प्राय देखेंगे सारा ज्ञान तो दूसरे से ही मिलता है, अपने से कौन सा ज्ञान हो रहा है। सब कुछ माता पिता से लेकर नाम क्या कैसे कपड़ा कैसे पहनना है यह भी बताता है, पॉटी कैसे जाना ये भी दूसरा आदमी बताता है, नहीं बताता। तो हम तो पूरे अज्ञान में ही पैदा होते हैं। तो इसलिए दूसरों से जब ज्ञान ले रहे हैं तो भगवान के बारे में ज्ञान भी तो दूसरों से लेना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। कभी चैलेंज कर दीजिए कि एक ज्ञान बताइए जो आपको अपने आप होता हो। कुछ भी नहीं होता, सब सीखना पड़ता है। सब कुछ हर तरह से हम लोग पूरी तरह से दूसरों पे आश्रित हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। प्रभुपाद इसी को बोल रहे हैं, कोट कर रहे हैं। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ेगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम इतना बड़ा पाप करेंगे और हम प्रायश्चित करेंगे नहीं, मर जाएंगे तो हम नरक गामी होंगे। लॉजिक समझ रहे हैं। कुल क्षय का नष्ट करने वाला पाप कर रहे हैं और युद्ध करते करते मर जाएंगे, पाप होगा, फिर हमें नरक भोगना पड़ेगा। और आगे आगे बच्चे पिंडदान करेंगे नहीं तो और फंसेंगे। ठीक है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और हम सब में कौन है?
अर्जुन तो हैं, कृष्ण को भी लपेट रहे हैं। देखो हमको मतलब एक तरह से बोल रहे हैं ना कि भाई आप भी हैं, आप भी तो देख रहे हैं कि पाप हो रहा है, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। बड़ा स्टाइल से बोल रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ये इनडायरेक्टली कृष्ण पे आक्षेप है। आप देख नहीं रहे हैं कि कितना बड़ा पाप हो रहा है। बंधुओं के वध के व्यवसाय अर्थात इच्छा मात्र से, ये बहुत सुंदर शब्द है। व्यवसाय का मतलब होता है मंशा। मंशा समझते हैं? इच्छा, उद्देश्य। इस उद्देश्य से ही पाप लगेगा। मारोगे तो आगे की बात है, सोचने मात्र से पाप लगेगा। सोचिए कितना अर्जुन का भाव है यहाँ पे। बंधुओं के वध के व्यवसाय अर्थात इच्छा मात्र से जो पाप होगा उसको सोचकर अनुताप का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अहो बता। बता शब्द से महान पाप इंगित हो रहा है कि कितना बड़ा पाप हो रहा है। सोचने से इतना पाप हो रहा है, मारेंगे तो कितना पाप हो जाएगा। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, लेकिन एक अद्भुत बात देखा है अपने भागवत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। भागवत में जब बोलते हैं ध्रुव महाराज के ये बेटे हुए, उनके बेटे ये हुए, कभी नहीं आता कि इस बेटे ने अपने पिता को मार करके राज्य प्राप्त किया। गलत। परशुराम जी का उदाहरण नहीं है। परशुराम जी ने राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं किया था। परशुराम जी ने राज्य, ये सारा कब होगा? जब आप कलयुग का वर्णन चालू करेंगे, तब देखेंगे कि इस राजा के राजा था, उसके बेटे ने मिलकर मारा, उसने बेटे मिलकर मारा, ऐसे करके। बड़ा अद्भुत है। और इसका कारण क्या था? राजा भी राज्य करने का इच्छुक नहीं था। वो एक कह सकते हैं दायित्व के कारण राज्य करते थे, कर्तव्य पालन, और जब कर्तव्य पूरा करने के लिए और जब उनका समय आता तो वो त्याग देते थे। वो राजऋषि हुआ करते थे। कलयुग में जब तक उनको वन में भेज ना दिया जाए या मार ना दिया जाए तब तक वो राज्य करना चाहते। कंस कह सकते हैं, यस, कंस ने अपने पिता को दबाया। ठीक है, क्लास खत्म होने का समय हो गया क्या? अलार्म लगा रखा है प्रभु जी ने क्लास खत्म करने का। आज मैं चाहता हूँ कि 2 श्लोक बाकी हैं, पूरा कर देते हैं। एक श्लोक बचा। हाँ, किंतु भगवान, प्रभु जी देख रहे हैं कितने समय बाद जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है, विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो स्पष्ट है, समझाना नहीं, क्लियर है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यस, अब इसकी टीका देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग टीका है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें तो यह हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। टीका देखिए, यद्यपि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, फिर भी भीष्म और अन्य तो युद्ध करना चाहते हैं और इस कारण से तुमको मार देंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। ये कृष्ण भगवान का आर्गुमेंट है। उनका प्रतिकार ना करना यह मेरे द्वारा उनको मारने के संबंध में सोचने के पाप का प्रायश्चित होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वह सोच रहे थे कि मैं अपने बंधुओं को मारना चाहता हूं, तो ये तो मुझसे पाप हो ही गया है, मैं सोच रहा हूं उनको मारने के लिए। तो अब जो है मैं युद्ध ना करूं और मुझे वह मार दें तो ये मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, ये वो बोल। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि भले ही मैं युद्ध नहीं करना चाहता, ये लोग युद्ध करना चाहते हैं और ये मुझे मार दें। कितना ज़्यादा मतलब धर्म के प्रति उनकी भावना है, अद्भुत भावना है। और इसको कंक्लूजन हम 46वें श्लोक में देखेंगे। यह बहुत श्रेयस्कर होगा, अर्थात क्षेमतरम। क्षेमतरम मतलब श्रेष्ठ होगा मेरे लिए, क्योंकि प्राणांत के समय मेरे सारे पापों का मार्जन हो जाएगा और इस प्रकार मेरा वध करके भीष्म और अन्य को भी कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब वो कह रहे मेरे को मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये विचारणीय बात है, आप थोड़ा विचार कीजिए। जब इन्होंने प्रस्ताव दिया कि हमें अपना राज्य दीजिए, जो भी कीजिए, उस समय राजा कौन था?
धृतराष्ट्र और उनके बेटे। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध के लिए ललकार पांडवों की तरफ से हुई। ठीक है, अपना राज्य मांग रहे थे, लेकिन वैसे राजा जो है उस समय दुर्योधन थे। यही युधिष्ठिर महाराज का भी तर्क है आगे जाकर के कि मैं अपने राज्य की लोलुपता के कारण लोगों को मरवाया। वो भी दूसरा पक्ष सही है कि वो उनका राज्य हड़प लिए थे, लेकिन फिर भी वह राज्य कर रहे थे और सही से राज्य कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे उनको कह रहे हैं कि हम लोग ठीक है, हम लोग हमारी वजह से युद्ध हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं मेरी वजह से युद्ध हो रहा है, मुझे मार देंगे, उनको कोई पाप नहीं लगेगा और मेरा भी पाप नष्ट हो जाएगा। कितना अद्भुत श्रेष्ठ विचार है अर्जुन का, भाव ऐसा है उनका। श्लोक संजय वाचा एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। टीका, फिर क्या हुआ, इस प्रश्न की अपेक्षा में संजय इस श्लोक के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गए। पहले वह युद्ध करने और विपक्ष की सेना का विलोकन करने के लिए खड़े थे। समझ में आ रहा है? युद्ध करने के लिए और आसपास कौन है उन्हें देखने के लिए खड़े थे, अब बेचारे हताश होकर के बैठ गए। इस प्रथम अध्याय से यह समझना चाहिए कि आत्म जिज्ञासा उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसका स्वभाव दया और आर्द्रता से युक्त हो, न कि क्रूर और द्रोही व्यक्ति में। ये लाइन बहुत सुंदर है। इतने सारे अर्जुन के तर्क वितर्क जो भी है उससे हम यही देखते हैं, दया और धर्मपरायणता उनका स्वभाव सिद्ध गुण था और इस कारण से ही भगवान आप देखेंगे दूसरे ही अध्याय में उनको आत्मज्ञान देंगे। तो जो व्यक्ति क्रूरी है, क्रूर है, लोभी है, उसको ये ज्ञान नहीं, ना तो समझ में आएगा ना देने से कोई फायदा है। और इसी चीज़ को भगवान ने 18वें अध्याय में बताया था। जो कि इसके जीवन में कोई तपस्या नहीं है, कोई धर्मपरायणता नहीं, उसको गीता का ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं है, वो सीख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। जैसे कोई ABCD जानता ना हो, अब उसको शेक्सपियर की नॉवल पढ़ाइए तो क्या समझ में आएगा उसको? प्रचार करेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, नहीं मिलते क्या ऐसे लोग? तो ये बात है। देखिए, हम लोग बार बार प्रचार में सोचते हैं कि हजारों लोगों को हम प्रचार कर पाएंगे। एक्चुअली ऐसा संभव नहीं है। वाकई अगर अच्छे भक्त बनाना चाहते हैं, आप सबको प्रचार करिए, इसमें छट करके जो लोग आए उनको आप सिखाइए भक्ति का ज्ञान। ठीक है, ओके। परपट है, प्रभुपाद जी ने कुछ दिया इसमें? हाँ, मैं इसमें लिख नहीं पाया परपट, आप पढ़िए प्रभुपाद जी का परपट। मैं इसमें कॉपी करना भूल गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, स्पष्ट है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। एज इट इज प्रपाद उसको रख दे, सिंपली रख दे। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय भगवान की कृपा से आज अध्याय पूर्ण हुआ, लेकिन प्रसाद नहीं आप लोगों के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।